नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुंदर है। ये भूतिया घटना मेरे साथ तब घटी जब मेरे गांव की कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज़ एक छोटी सी बीरान घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहाँ से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से भूत प्रेत की काफ़ी बातें सुनी थी। बीरन घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद उसके नज़दीक कोई भी नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक मुझे नाइट शिफ्ट मिली थी और पहले शिफ्ट में ही नंबर लग गया था। अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। ये बात मैंने सबसे पहले जाकर मेरी पत्नी मीरा को बताई। उसने बड़े प्यार से कहा, परेशान मत हो सुंदर जी, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर हम दोनों ने घर का कुछ कीमती सामान बेचकर मेरे एक दोस्त की पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तब वहाँ मुझे एक भी परिंदा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुँचने पर अचानक से मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी। कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा था। जब मैंने उस कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वजनदार लग रही थी। हालांकि उस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बिना रुके और पीछे मुड़े काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाज़ें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते जाते देखकर मेरे दोस्त विकास और बीरू में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वो दोनों भी जॉब पर लग गए। किस्मत से उन दोनों को भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिल गई। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन विकास और मैं आगे निकल गए क्योंकि बीरू की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से बहुत देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच विकास का बाइक बंद पड़ गया। इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि ज़रा सी आहट में रूह कब जाती थी। विकास लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक आदमी की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरते हुए हमारे कानों में आकर टकराई, जिसे सुनकर हम बुरी तरह से सिहर उठे। उसी वक्त देखते ही देखते घने कोहरे ने कहीं से आकर हमें घेर लिया। मैंने विकास से कहा, भाई तू गाड़ी यही रख दे, बाद में दिन के उजाले में आकर ले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर सवार हुए। रास्ते में दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जल्दी से जल्दी इस मनुष्य घाटी को पार करना है। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए बीरू ने हमें ओवरटेक कर लिया। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी बैठा था। मैंने बीरू से पूछा, आज तुम्हारे साथ ये सासा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दो। बीरू ने जवाब दिया, कौन से सासा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे बाइक पर कौन बैठा है? बीरू बोला, सुंदर, तू क्या मेरी फिरकी ले रहा है? इतना कहकर बीरू ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे घुमाकर दिखाया। हमारे सामने उसका वो हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर से आर पार चला गया। फिर वो अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वो भूतिया नज़ारा देखकर विकास और मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हम दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। फिर मैं गाड़ी उसके आगे भगाने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, ना ही उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और है। हम बीरू की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास ने मुझे कसकर पकड़ के रखा था। हम दोनों डर के काँप रहे थे। बीरू हमारी बाइक के बराबर बाइक चलाने लगा और हमारी नज़र ना चाहते हुए भी उस भूत पर पड़ रही थी। वो आदमी हमारी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये देखकर हमारे फट के हाथ में आ चुकी थी। आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी बीरू को अचानक से क्या हुआ और वो स्पीड में कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। लेकिन उसके पिछले सीट पर वो भूत नहीं था। वो देखकर हमें ज़रा सी राहत मिली। घाटी अब खत्म होने वाली ही थी।
जब हमारी बाइक बीरू के नज़दीक पहुंची तब हम उसे सब कुछ बताने वाले ही थे। उससे पहले ही बीरू बोला, अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में से ये कौन से सासा को उठा लाए हो? ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, मालूम है ना? बीरू के मुंह से वो बातें सुनकर मेरे पीछे बैठे विकास ने बाइक में ही सीट गीली कर दी। डर के मारे मैंने बाइक का नियंत्रण खो दिया और इसी वजह से मेरी गाड़ी रोड साइड वाले दलदल में घुस गई। बीरू ने हमें पास वाली कंपनी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोनों को काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन हाथ पैर और सिर सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच गए थे, पर बीरू हैरत में ज़रूर था कि आखिर उस समय क्या हुआ था। उस दिन के बाद हम तीनों ने नाइट शिफ्ट छोड़ दी और रात को कभी भी उस वीरान घाटी से नहीं गए। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।